उपायुक्त जम्मू राकेश मनहास ने बुधवार को आरएसपुरा के बाढ़ प्रभावित गांव चकहंसों का दौरा कर ग्रामीणों को आ रही समस्याओं को सुना। साथ ही मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कि इन समस्याओं का बहुत जल्द समाधान किया जाएगा। उनके इस दौरे के दौरान अतिरिक्त जिला उपायुक्त चंबल एसडीएम आरएस अनुराधा ठाकुर के साथ साथ अलग अलग विभागों के उच्च अधिकारी भी उनके इस दौरे के दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा जनता दरबार में पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, पूर्व सरपंच राजपाल सिंह, सीताराम, पूर्व सरपंच साक्षी चौधरी के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि 26 अगस्त को आई भयानक बाढ़ के कारण गांव को उन हिस्सों से जोड़ने वाले 2 पुल बह जाने के कारण लोगों का संपर्क टूट चुका है। वहीं ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। इसके साथ ही लोगों ने बिजली का भी मुद्दा उपायुक्त के समक्ष रखा और कहा कि खेतों में लगे ट्रांसफार्मर बाढ़ के पानी में क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनकी जगह पर जल्द से जल्द नए बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गांव के अन्य प्रमुख मुद्दों को भी डीसी जम्मू के समक्ष प्रमुखता के साथ रखा। पूर्व सरपंच राजपाल सिंह सीताराम ने कहा कि गांव हंसूचक में बाढ़ के पानी ने काफी तबाही मचाई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि गांव को उन हिस्से से जोड़ने के लिए जहां पर पहले अस्थायी पुल का निर्माण किया जाए ताकि लोगों की आवाजाही सरल हो सके। उन्होंने बिजली सहित अन्य मुद्दों को भी उपायुक्त के समक्ष प्रमुखता के साथ रखा। इसके अलावा राजेश चौधरी ने गांव में शमशान घाट बनाने की मांग रखी। इस मौके पर जिला उपायुक्त राकेश मनहास ने कहा कि जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उन किसानों के खाते में मुआवजा राशि आना शुरू हो चुकी है और हाल ही में सरकार की तरफ से लगभग 90 लाख रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव को जोड़ने वाले पुल का पहले अस्थायी निर्माण कर दिया जाएगा ताकि लोगों को आ रही समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों के संपर्क में है और उनकी हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी बिजली समस्या का हल भी 2 दिनों के भीतर में कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रशासन को अपनी तरफ से पूरा सहयोग करें ताकि मिलजुल कर सभी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से लोगों में जरूरी सामग्री भी वितरण की गई। इस मौके पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त अनुशय चंबल, एसडीएम आरएसपुरा अनुराधा ठाकुर, सीडीपीओ अतीक्षा सेठी, उप जिला कृषि अधिकारी अरुण कुमार जराल, पूर्व सरपंच बिन्नी शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष रिंकू चौधरी सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मेरे कहने तक पूछने का मतलब सिर्फ इतना की सीगा अशोक कुमार जी सन मुंशी राम वो ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ 24000 ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 36 ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ 12 ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 18 ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੜਕ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਧਵਸਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई टेम्परेरी काम नहीं हो सकता। इन्ना ज़्यादा इतने डैमेज है कि इन्होंने पूरे बनाने का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का पैसा लगेगा। एससी साहब ने एस्टीमेट उसका बना लिया। एससी साहब बिल्कुल कर्मठ अफसर है, इन्होंने देख भी लिया साइड से, मैं भी नाले नाल देख लिया जिथे भी पहुँच सानू श्री श्यामलाल चौधरी जी एंड फर्स्टली मैं सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन आरएसपुरा की ओर से और चकहंसों के हमारे जितने भी फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनकी तरफ से डीसी साहब का और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफ आपको यहाँ के बारे में बताऊँ सर, तो जो अगस्त में फ्लड आया था सर लोअर इस लेवल की आ गई थी कि वी प्लान फॉर द एयर रिस्क कंप्लीट यहाँ का टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहते सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन आरएसपुरा की तरफ से। तो मैं बताऊंगी कि सर का प्राइमरी इंटरेस्ट था कि लोग हमारा बेसिक कनेक्टिविटी जो एक प्रॉब्लम थी वो सर की नॉलेज में हमने पहले भी लाई हुई है। उसके बाद में सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि यहाँ पे हम लोग जो है इमीडिएटली आर्मी की तरफ से एक वैली ब्रिज का जो है प्रपोजल थ्रो करवाएंगे। वी कंडक्टेड ए ज्वाइंट सर्वे, आई थिंक 2 दिन के बाद में टीम यहाँ पे आई थी और समहाउ नहीं था। देन सर ने पर्सनली इंटरेस्ट लेके कि इसको 110 पोल लगे बढ़िया तो डेरिया हेलीपैड के पास सर बिजली के पोल तो लगे 110
हमारी BSF की लाइन एक्टिवेट है सर। फार्मरों की डिमांड है कि वो एक्टिवेट है, हमें उससे कनेक्शन दे दे तो फार्मरों का पानी लग जाएगा, क्योंकि उसे अभी 10 दिन लगेगा। उस लाइन से और के तहत वाटर पाइपलाइन विशेष है ना, तो वहाँ वाटर टैंक बना है और ना पानी लोगों को आया है। वो लोगों को बड़ी डिमांड है। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जाते हुए रास्ते में 50 मीटर आगे हेलीपैड है, वहाँ एक बड़ा सा लोगों का नुकसान हुआ है। वहाँ आप अगर जाते हैं 2 मिनट विजिट करने, क्योंकि आपने उस दिन भी कहा था मैं आऊँगा, तो यही गुजारिश है कि जाते हुए करना। सर रुको सर, थोड़ा कैमरे पीछे करना। ठीक है थल्ले को थोड़ा सीरा साहब उधर बाकी ये एक इस इलाके ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਜਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। यार आपस का ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 2 ਦਫਾ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਸੀਤਾਰਾਮ ਪੜਨੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ DC ਸਨ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਆਹ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ JCB ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਈ। ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਡਮ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ PWD ਦਾ। ਇਹ 8 ਪੁਲ ਆਏ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਪਜਾਮਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਨਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 250 ਦਾ। 15-18 ਖੰਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, 19 ਖੰਭੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਖੰਭੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਉਹਨਾਂ 12 ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਣੇ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 2-4-5 ਖੰਭੇ ਲਾਈਨਮੈਨ 1-2 ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ। फिर इतने ट्रांसफार्मर ना मिला, एक्सीएम साहब ने अर्ज लगाई। अभी यहाँ पे बताया हंसुचक में जितने अफेक्टेड परिवार हैं उनको हमने रिलीफ रिहेबिलिटेशन पूरा दिया। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बिजली ऑलरेडी 1 फीडर हमने रिस्टोर कर दिया है, लोगों के खेतों में सिंचाई हो रही है। जो बाकी के फीडर हैं मैंने वादा किया है कि एतवार की रात सोमवार की सुबह तक सारी बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी। जो कैनाल में पानी है उस पानी को हमने 3 दिन का टाइम लोगों से मांगा, 3 दिन के टाइम में कैनाल में भी पानी आ जाएगा। जो 2 यहाँ के पुराने ब्रिज हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन ब्रिज का डिटेल प्लान बनाया है, वो बड़ा काम है और उसमें काम वहाँ पे लगाया जाएगा। उस काम में वहाँ पे काम लगा के जो टेम्पररी रास्ता लोगों को देना है ताकि लोगों की खाद मेन्योर लोगों का हो सके, उस पर काम चल रहा है, वो काम चलता रहेगा और इमीडिएटली उसको रिस्टोर किया जाएगा। सर जो मकान गिरे उनके लिए आपने टेंट के लिए बोला है, सर कुछ लोगों के मकान गिरे अभी रेवेन्यू वाले उनके कागजात नहीं ले पा रहे हैं। देखो ऐसा है कि 90% से ऊपर रिलीफ सैंक्शन हो चुका है और सबके कागजात बन गए। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसमें कि कागजात नहीं हो, जैसे आप बता रहे हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो मेरी नॉलेज में लाओ या रेवेन्यू की नॉलेज में लाओ, इमीडिएटली उनको दे दिया जाए।